हेलो दोस्तों, मैं हूं मिस काव्या। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूं वह मेरे एक दोस्त की है जो मेरी काफ़ी करीब थी, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। तो आइए मैं आपको अपने दोस्त के साथ हुई हॉरर कहानी आपसे शेयर करती हूं। रात का समय था और आसमान में गहरे काले बादल छाए हुए थे। अवनी कॉलेज की लाइब्रेरी में अपनी पीएचडी के लिए शोध कर रही थी। उसे भारतीय प्राचीन ग्रंथों पर शोध करना था और इसके लिए उसने कई ग्रंथों की तलाश की थी। एक दिन उसे लाइब्रेरी के सबसे पुराने हिस्से में एक अजीब सी पुस्तक मिली। किताब का नाम था नीला अवंती ग्रंथ। यह पुस्तक पुरानी और जर्जर अवस्था में थी और उस पर धूल की मोटी परत जमी थी। अवनी ने पुस्तक को उठाया और उसके पहले पन्ने को खोला। पन्ना खुलते ही उसे एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। पन्ने पर कुछ प्राचीन लिपि में लिखा था जिसे वह पढ़ नहीं पा रही थी। वह पुस्तक को घर ले गई और उसे ध्यान से पढ़ने का निश्चय किया। रात के समय जब वह पुस्तक को पढ़ने लगी तो उसके चारों ओर का वातावरण एकदम बदल गया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उसे देख रहा हो। कुछ अजीब आवाजें उसके कानों में गूंजने लगीं, लेकिन उसने सोचा कि यही महज उसकी कल्पना है। अगली सुबह अवनी लाइब्रेरी के एक प्राचीन ग्रंथों के विशेषज्ञ प्रोफेसर शर्मा के पास गई और उनसे पुस्तक के बारे में पूछने लगी। प्रोफेसर शर्मा ने उस पुस्तक को देखते ही अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने अवनी से कहा, यह पुस्तक खतरनाक है। यह नीला अवंती ग्रंथ है जो सदियों से गायब थी। इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें लिखी बातें सच हो जाती हैं, लेकिन इसकी वजह से बहुत से लोगों की मौत हो चुकी है। अवनी ने प्रोफेसर की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे विश्वास नहीं था कि कोई पुस्तक इतनी खतरनाक हो सकती है। उसने पुस्तक को फिर से पढ़ने का निर्णय लिया। जब वह उस पुस्तक के गहरे अध्यायों में घुसी तो उसे महसूस हुआ कि जो भी लिखा जा रहा है वह उसके आसपास घटित हो रहा है। जैसे जैसे वह पढ़ती गई उसे लगा कि उसके सपनों में वही घटनाएं दोहराई जा रही हैं। कुछ दिनों बाद अवनी को पता चला कि वह मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो रही है। उसे हर वक्त किसी की उपस्थिति महसूस होती थी। वह जब भी पुस्तक को खोलती उसे कुछ अजीब और डरावने दृश्य दिखाई देते थे। उसे अब समझ में आ चुका था कि यह पुस्तक सामान्य नहीं है। इसमें कोई अदृश्य शक्ति है जो उसे अपनी गिरफ्त में ले रही है। अवनी ने उस पुस्तक को जलाने का फैसला किया, लेकिन जब वह ऐसा करने गई तो किताब अपने आप ही हवा में उठ गई। एक गहरी काली परछाई प्रकट हुई और अवनी से बोली, तुमने नीला अवंती ग्रंथ को छूकर अपनी मौत को बुला लिया है। अब तुम्हें इससे कोई नहीं बचा सकता। अवनी डर से कांप उठी, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं थी। अवनी ने यह तय किया कि वह इस किताब का अंत करेगी। उसने कुछ और पुरानी किताबों की मदद से पता लगाया कि इस बुरी शक्ति को खत्म करने के लिए उसे उस जगह जाना होगा जहां यह पुस्तक लिखी गई थी। यह स्थान हिमालय के दुर्गम पहाड़ों में था। अवनी ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस स्थान की यात्रा की। वह एक पहाड़ी गुफा तक पहुंची जहां नीला अवंती ग्रंथ की उत्पत्ति हुई थी। गुफा के अंदर उसने कई पुरानी मूर्तियां और शिलालेख देखे। वहां पर एक वेदी थी जहां उसने पुस्तक को रखा। जैसे ही पुस्तक वेदी पर रखी गई, गुफा के चारों ओर जोरदार आवाजें गूंजने लगीं। गुफा की दीवारों पर लिखी गई लिपि चमकने लगी। अचानक से नीला प्रकाश फैल गया और वह पुस्तक धीरे धीरे जलने लगी। परछाइयां चीखने लगी जैसे कोई अदृश्य शक्ति दर्द में हो। पुस्तक जलने के बाद गुफा शांत हो गई। अवनी ने राहत की सांस ली और वह वहां से लौटने लगी। लेकिन जब वह गुफा से बाहर निकली तो उसे एहसास हुआ कि उसके हाथों पर वही नीली लिपि उभर आई है जो उसने पुस्तक के पन्नों पर देखी थी। वह डर के मारे कांप उठी। क्या उसने वाकई उस बुराई का अंत कर दिया था, या वह अब खुद उस अभिशाप का हिस्सा बन चुकी थी? यह सवाल उसके मन में गूंजता रहा, लेकिन इसका उत्तर उसे कभी नहीं मिला। अवनी जब वापस घर लौटी तो उसने सोचा कि उसने उस बुरी शक्ति से छुटकारा पा लिया है, लेकिन उसके मन में अब भी शंका थी
कि उसके हाथों पर उभरी नीली लिपि आखिर क्या संकेत दे रही थी। दिन बीतते गए और अवनी ने फिर से अपनी सामान्य दिनचर्या शुरू करने की कोशिश की, लेकिन हर रात उसे अजीब अजीब सपने आने लगे। सपनों में उसे वही गुफा और नीली परछाई दिखती जो उसे अपने पास बुला रही थी। अवनी को लगने लगा था कि वह उस अभिशाप से मुक्त नहीं हो पाई है। कुछ दिनों बाद अवनी के शरीर पर अजीब सी नीली रेखाएं बनने लगी जो धीरे धीरे फैल रही थीं। वह डॉक्टर के पास गई, लेकिन डॉक्टर भी इस रहस्यमयी बीमारी को समझ नहीं पाए। उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। उसे अब एहसास हो गया था कि उसने उस बुराई को खत्म नहीं किया था, बल्कि उसे खुद में समाहित कर लिया था। अवनी अब इस रहस्य का समाधान ढूंढने के लिए और भी प्राचीन किताबों की खोज करने लगी। उसे एक पुरानी पांडुलिपि मिली जिसमें उस नीली शक्ति के बारे में विस्तार से लिखा था। उसमें लिखा था कि यह शक्ति कभी खत्म नहीं होती, बल्कि जो भी इसे नष्ट करने की कोशिश करता है वह खुद इसका हिस्सा बन जाता है। अवनी को समझ आ गया था कि अब वह इस अभिशाप से बच नहीं सकती। अवनी ने खुद को इससे बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने कई पंडितों, तांत्रिकों और विद्वानों से संपर्क किया, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाया। अंत में उसे पता चला कि इस अभिशाप से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। उसे खुद उस पुस्तक का रक्षक बनना होगा और इसे हमेशा के लिए दुनिया से छुपाना होगा, ताकि यह फिर कभी किसी और के हाथ न लगे। ताकि अवनी ने उस पुस्तक को वापस गुफा में ले जाने का फैसला किया जहां से यह निकली थी, लेकिन इस बार उसे पता था कि यह यात्रा आखिरी होगी। उसने अपनी सारी इच्छाएं त्याग दी और गुफा की ओर चल पड़ी। गुफा में पहुंचने के बाद उसने पुस्तक को उसी स्थान पर रखा जहां से उसने इसे उठाया था। जैसे ही पुस्तक वेदी पर रखी गई, नीली रोशनी फिर से चमकने लगी और गुफा की दीवारों पर लिखी लिपि फिर से उभर आई। अवनी को महसूस हुआ कि वह धीरे धीरे उस नीली शक्ति का हिस्सा बन रही है। उसकी आत्मा धीरे धीरे उस पुस्तक में समाहित हो रही थी। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। उसकी अंतिम सांस के साथ गुफा फिर से शांत हो गई और पुस्तक हमेशा के लिए वहीं बंद हो गई। कई सालों बाद एक और शोधकर्ता जो प्राचीन ग्रंथों की खोज में था, उस गुफा में पहुंचा। गुफा के अंदर उसे एक अजीब सी नीली पुस्तक दिखाई दी। उसने जब उस पुस्तक को उठाया तो एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा। पुस्तक के पहले पन्ने पर लिखा था, नीला अवंती ग्रंथ। क्या वह शोधकर्ता भी उसी चक्र का हिस्सा बन जाएगा जो कभी अवनी का था, या यह अंतहीन चक्र किसी और को अपनी गिरफ्त में लेगा? यह प्रश्न अब भी अनुत्तरित था। शोधकर्ता का नाम रवि था। वह पुरानी किताबों और ग्रंथों का शौकीन था। जैसे ही उसने गुफा में नीला अवंती ग्रंथ देखा, उसके मन में जिज्ञासा जागी। उसने उस पुस्तक को बिना सोचे समझे उठा लिया और उसे अपने घर ले आया। रास्ते में उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। रवि ने जब पुस्तक का पहला पन्ना पलटा तो उसकी आंखों के सामने नीली रोशनी छा गई। उसे लगा कि वह किसी और ही दुनिया में पहुंच गया है। पन्नों पर वही अजीब लिपि थी जो अवनी ने देखी थी। कुछ देर के लिए वह चौकन्ना हो गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे और गहराई में ले गई। उसने पुस्तक को पढ़ना शुरू किया और जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, अजीब घटनाएं उसके चारों ओर घटने लगी। घर की लाइट्स खुद ब खुद बंद और चालू होने लगी। दीवारों पर परछाइयां चलने लगीं और रवि के सपनों में अजीब अजीब दृश्य आने लगे। रवि को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह महज उसकी थकान और मानसिक भ्रम हो सकता है। उसने पुस्तक पढ़ना बंद नहीं किया, लेकिन हर पन्ने के साथ उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसे लगने लगा कि कोई उसकी आत्मा को निगल रहा है। रवि अब धीरे धीरे समझने लगा था कि यह पुस्तक सामान्य नहीं है। उसने इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करने का फैसला किया। कुछ खोजबीन के बाद उसे अवनी के बारे में जानकारी मिली। उसे पता चला कि अवनी ने भी इसी पुस्तक के कारण अपनी जान गंवाई थी। यह जानकर उसके रोंगटे खड़े हो गए।
रवि अब बहुत डरा हुआ था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने यह तय किया कि वह इस अभिशाप से छुटकारा पाएगा। उसने उसी गुफा में जाने का फैसला किया जहां से उसने पुस्तक पाई थी। इस बार वह पूरी तैयारी के साथ गया। उसने कुछ तांत्रिकों से मंत्र और रक्षा कवच हासिल किया था ताकि वह उस बुरी शक्ति से लड़ सके। गुफा में प्रवेश करते ही उसे वही ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने पुस्तक को वापस वेदी पर रखा, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। गुफा की दीवारों पर लिखी लिपि तेजी से चमकने लगी और अचानक से एक विशाल नीली परछाई प्रकट हुई। वह परछाई पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली और भयानक थी। रवि ने अपने मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। परछाई चीखने लगी और पूरी गुफा हिलने लगी। अचानक से वह परछाई रवि की ओर बढ़ने लगी। उसने अपनी पूरी ताकत से मंत्रों का जाप किया, लेकिन वह परछाई उसकी आत्मा को निगलने की कोशिश कर रही थी। रवि को लगने लगा था कि अब उसका अंत करीब है, लेकिन तभी उसे एक अजीब सी बात महसूस हुई। परछाई की शक्ति सिर्फ तब बढ़ रही थी जब वह डर रहा था। उसने अपने डर पर काबू पाने का फैसला किया। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को शांत किया। धीरे धीरे वह परछाई कमजोर होने लगी। अचानक से गुफा के अंदर एक तेज प्रकाश फैल गया और परछाई चीखते हुए गायब हो गई। पुस्तक जलने लगी और धुएं में तब्दील हो गई। रवि ने खुद को बचा लिया था। उसे एहसास हुआ कि इस पुस्तक का रहस्य सिर्फ बुरी शक्ति से नहीं, बल्कि उसके डर और कमजोरी से भी जुड़ा था। रवि ने गुफा से बाहर आकर राहत की सांस ली। उसे लगा कि उसने इस अभिशाप से छुटकारा पा लिया है। लेकिन जब वह वापस घर पहुंचा तो उसके बाथरूम के शीशे पर कुछ अजीब लिपि लिखी हुई मिली। यह वही लिपि थी जो उसने नीला अवंती ग्रंथ में देखी थी।